तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी? वे करता रे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रहे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तोरी सिरसा की जी जियो, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, वो उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है, भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रहे, तो बस इंतजार कर। और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की लकीर है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है। निश्चित शिव पुराण को कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, शंकर की कथा में तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा शिव है, मुझे साथ। एक पत्र है, देखिए, जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा प्रतदक की नगरी पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। सभी लोग वहीं से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम जगदीप सैनी। जगदीप जी कौन है? वो हिलावा, हाँ ठीक है, दिख गए। जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा प्रतदक की नगरी जिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आया हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का और भगवान शंकर पर करे गए भरोसे का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 4 बार सरकारी नौकरी के पेपर दिए, परंतु मेरा कोई पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मेरा स्वरूप देखकर जान गए कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि अब मैं परीक्षा दूं, क्योंकि बहुत हार चुका था। नौकरी जब लगी नहीं रही तो अब क्या सोचना। मेरे पिताजी ने
शिव की भक्ति करी और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हुए पिताजी ने कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुन, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैंने अपने पिताजी से कहा तुम भी कहां सियोर वाला महाराज का चक्कर में पड़ गए, वो तो बेटा बेटा सबको बेवकूफ बनाता रहता है, काहे चक्कर में पड़ गए? क्या ऐसा होता है कि शंकर को जल चढ़ाओ और नौकरी लग जाए? सुन, सियोर वाला महाराज कहता है नौकरी ऐसे नहीं, तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगी। वो खुद कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो और फिर एग्जाम दो। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ। तब मैंने 2020 में फिर वापिस बाबा की कृपा से वही प्रयास किया और बाबा की कृपा से पहली बार फिर मैंने एक बार सोचा कि अब आखिरी बार मेहनत करता हूं और मेहनत करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बिजली विभाग में चयनित किया और अच्छे ऊंचे पद पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में करा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। जिस गुरु के दरवाजे पर हम जाएं उसके प्रति तुम्हारा भरोसा हो, जिस शिव के चरणारविंद में हम जा रहे हैं उसमें आपका भरोसा हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये विश्वास मानकर बैठना कि 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे हो, खाली नहीं जाओगे। ये झोली तुम्हारी ऐसी भर कर जाओगे कि जिंदगी में कभी तुम उलझने वाले नहीं, सुलझते चले जाओगे। ये सहज नहीं है शिव पुराण, सहजता नहीं। शिव को पहचानना कठिन, भगवान शंकर को जानना, शिव को जानना। और मैंने तेरे ही भरोसे, उसको पहचान लो, उसको जान लो, जान। सारी समस्या का हल, इतना धीमा बोलोगे, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव तत्व को जान, पहचान। जब हम पहचानेंगे शिव हमारे करीब, जब हम जानेंगे शिव हमारे नजदीक। क्या नहीं देता, क्या नहीं दिया? रावण को बाबा तूने लंका दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो
त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, पीछे वाले में दोनों हाथ नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जितने पंडाल लगे, पंडाल 1, पंडाल 2, पंडाल 3, पंडाल 4, पंडाल 5, पंडाल 6, पंडाल 7 जितने लगे, सब अपने अपने पंडालों में। और मेरा कैमरा चलाने वाले, ड्रोन चलाने वालों से निवेदन है, बाहर के पंडालों को भी कवर करें और आस्था टीवी पर जरूर दें। बमा बम भोले, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया। ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया। कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के बाबा बाबा, कष्ट मिटाए भक्तों के तुमने भोले बाबा। रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखवाले
मत्थे वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभू इप्पा बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे। बाए बुझाए भोला गौरा विराजे, बाए बुझाए भोला गौरा विराजे। दाए में भोले तेरे नंदे विराजे, दाए में भोले तेरे नंदे विराजे। दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। मत वाले रख वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
बड़े भाव से दोनों हाथ मस्तक पे बाबा तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा सजाया, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा विराजे, मस्तक पे बाबा तेरे चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के भोले बाबा, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महादेव है अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शंकर से कहें, भाव से निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें। सभी पंडालों में जहाँ जहाँ भक्त बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर विराजमान है, सभी पंडालों में जहाँ, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे श्रोता हो, बैठकर तारा बाबा की पवित्र कुटिया में भगवान देवादिदेव महादेव, तारकेश्वर बाबा से, कुबेरेश्वर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें, दिल से कहें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। देवराज पहचान नहीं पाए भगवान शिव जी को। भगवान का मंदिर अलग है, शिवालय अलग है। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं। रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, पर शिवालय में भगवान स्थापित नहीं है, चलित है। तारकेश्वर महादेव के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन कर रहा है? सबने करे हैं ना? यही पहले तो तुम हाथ उठाओ जो सिरसा वाले यहां बैठे हैं, वो उठाओ हाथ। ठीक है, रख। अब जो सिरसा से बाहर से आए वो हाथ उठाओ। अरे तुम ही तो नहीं उठा दिए वापिस। हाँ ठीक है, रख लो। गोपाल जी, बाहर वालों ने कब्जा ज्यादा कर रखा है। मेरे तारा बाबा जी के फैन ज्यादा हो तुम। आज दिख रहा है कि बाहर से भी शिव को पहचाना। राम जी के मंदिर में जाओगे तो केवल मंदिर है, कृष्ण के मंदिर में जाओगे मंदिर है, देवी के मंदिर में जाओगे मंदिर है, दत्त के मंदिर में जाओगे मंदिर है। पर तारकेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, महाकालेश्वर का दर्शन कर रहे हो, ओमकारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, केदारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, भीमा शंकर का दर्शन कर रहे हो, ये मंदिर नहीं है, ये शिवालय है। शिवालय। किसी गुरुद्वारे में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे, वो गुरु का द्वार है। क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला होता है। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे नयनों में अश्रु, साधु, सन्यासी, तपस्वी
साधक उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया। क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव जी अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सकता। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आए, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया। चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं? शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गया, शिवालय में प्रवेश कर गया। और महाराज अगर नियत साफ है, शिव महापुराण की कथा कहती अगर आपकी नियत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नियत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं। अगर तुम्हारी नियत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? तुम्हें देने की आदत पड़ेगी। देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करे। लंगर में होता क्या, गुरुद्वारे में होता क्या? सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि का में पूछ सकते हैं पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी भजन की लाइन बहुत अच्छी चलती है। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। अब तुम भी गाओ जरा एक बार। माँ
आवाज तो निकालो। तो मेवा मिले। अब आपसे पूछे, एक बार फिर से गाकर देख लो, फिर से अच्छे से बोलो। मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। कितने बैठे हैं कजन, कितने पंडाल में भरे बैठे हो, ने रोड पे बैठे हो। तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ। इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में बसियत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट। और बुलेट जो चालू करी, भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जाओ पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गए, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है? कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा है। अब जरा सोचिए, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, ओ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा की। गुरुद्वारे में, गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोलते रहो, लेते रहो। गुरु पकड़ा, चाबी कब मिलेगी? बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। आप सेवा ही नहीं करे, सेवा ही। गोविंद जी बता रहे थे, श्री गोविंद कांडा जी बता रहे थे कि गुरुजी हमारे तारा बाबा की कुटिया में हम आते थे और बाबा जी बोल देते थे कि 8 बजे ये काम करना है, और 8:05 हो जाता था तो कह देते थे काय को आया। 8 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुंच जाते थे तो क्यों आया? मतलब 8 बजे तो 8 बजे,
झाड़ू लगा रहे हो तो भी हवा चल रही है इधर तो लगवाते थे विपरीत। विपरीत क्यों? कारण क्या होता है? मां को बच्चा बुरा लगता है क्या? जम के बोलो जरा। पिता को बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं। गुरु को शिष्य बुरा लगता है क्या? नहीं। पर गुरु अपने शिष्य को, मां अपने बच्चे को, सास अपनी बहू को खूब गालियां देती है, खूब अपशब्द कहती है, खूब काम करवाती है। कारण गुरु को मालूम है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में कोई तेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर नहीं करेगा। तू जो यहां मेहनत कर रहा है उसका फल तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए गुरु मेहनत करवा। मां अपने बच्चे को डांटती है, मां अपने बच्चे को मारती है, मां अपने बच्चे को चिल्ला देती है, मां अपने बच्चे को शब्द कह देती है, मां अपने बच्चे को आड़ा टेढ़ा बोल देती है। मां को बच्चा बुरा नहीं है, पर मां चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो, उसका जीवन अच्छा, उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसका जीवन आनंदित हो, उसका जीवन आनंदमय हो। माता की दृष्टि में पुत्र बेकार नहीं है, पिता की दृष्टि में बेटा बेकार नहीं है, परंतु वो उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठ बनाने। देवराज शिवालय में आ गए, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर चोरी के धन को छुपाकर दुबक के बैठे हैं, क्योंकि शरीर में ताप बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ठंड लग रही है, शरीर को ठंड लगी, ताप बढ़ा, छुप कर बैठे। अब जब ताप बढ़ा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बीच बीच में वो हर हर महादेव कह रहे थे। बुरा सा लगा, बुरा। सिर में दर्द है, हर हर महादेव चिल्लाया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हमने पहले कथा में कहा, जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और जब इसी शरीर के अंदर अहंकार बहुत होता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अभिमान, अहमता बहुत। भीतर के अहम को जब हम निकाल देते हैं तब कुछ सुख का अनुभव होता है। भीतर का जब अभिमान निकल जाता है तब थोड़ा सुख का अनुभव होता है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब सुख का अनुभव। एक पत्र है, देखिए। दुख काटो दया करी निदर्शन। मैं पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दूसरे पंडाल में बैठी हो
तो वहां पर भी हाथ हिला सकती हैं। पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा की निवासी हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका दोएता 21 वर्ष का है। उसको लास्ट स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 5 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। नलकी के द्वारा उसको खाना पीना नाक से दिया जा रहा है। पड़ोस की आंटी हमारे घर में आई और बेटे के बारे में बताया और रोने लगी। मैंने एक ही बात उनसे कही कि कथा चल रही है भटिंडा में, और भटिंडा में अगर कथा चल रही है तो वहां जाकर आप विनती करेंगे पंडाल में बैठकर तो बाबा जरूर सुनता। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वह शंकर जरूर बैठा होता है। और इस भूमि पर तो तारा बाबा के साथ शिव दोनों बैठे। आप जाइए, एक बार जाकर विनती करो। हमारे कहने पर वो पड़ोस वाली आंटी वहां पर पहुंची और भटिंडा की कथा में उनको जगह नहीं मिली तो बाहर गेट के बाहर खड़ी होकर थोड़ी देर तक कथा सुनी। फिर 15 मिनट बाद उनको जगह मिली, वहां बैठी और बैठकर उन्होंने विनती करी। जब कथा पूर्ण हो गई तो वहीं की मिट्टी को, रज को, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां की रज रज नहीं होती, बाबा की भभूति होती है। वहां की रज को लेकर वहां से कथा कर कर आप तो चले गए, पर वहां बेलपत्र नहीं मिल रही थी। तब हमने वहां से एक बेलपत्र मांगी और बेलपत्र किसी भैया ने, कोई वहां पर वॉलंटियर लगे हुए थे, उनसे बेलपत्र ली। उस बेलपत्र को लेकर आ गए। वो बेलपत्र और रज सूरत उनके यहां पहुंचा दी गई, जो वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, एडमिट थे। 21 वर्ष के बच्चे को 4th स्टेज का कैंसर और उसको वहां वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुदेव, उस बेलपत्र को जब 10 जनवरी को बेलपत्र भेजी गई और भेजने के बाद और उस रज को भेजा गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस बच्चे के पास हम कुछ नहीं रखने देंगे, तो भी एक रुमाल में रज लगाकर बेलपत्र ले जाकर उसके सिराने पर रख दिया और उसके शरीर पर रज लगाई। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा बाबा है और शिव शिव है। हम आज इस कथा के पंडाल में इस गौरव से बैठे हैं कि उस बच्चे के 10 दिन निकले थे, उसने आंख नहीं खोली थी, और बेलपत्र के केवल 4 दिन निकले और उस बच्चे ने आंख खोल ली और देखना प्रारंभ करा। धीरे धीरे उसकी नली निकल गई। नली निकलने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। छुट्टी करने के बाद वो जब घर पर आ गया, उसकी दूसरी जांच मुंबई में कराने के लिए गई। जब बॉम्बे में जांच कराने के लिए गई तो बच्चे के शरीर में कैंसर का कोई तत्व ही नहीं था, बच्चा कैंसर मुक्त था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पिंकी शर्मा, मैं भिवानी हरियाणा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व इसी को कर, साधुता, शंभु ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक विश्वास को दड़ी बना, एक भरोसे को दड़ी बना। आप बैठे हो कथा में। हम जब श्री गोविंद जी काडला जी वहाँ आए थे कथा लेने के लिए भटिंडा, उस समय पर आशीष जी से इनका संपर्क हुआ था। इनका एक शब्द बड़ा सुंदर था, जो शब्द हमें आशीष जी ने गोविंद जी बताया था कि कथा तारकेश्वर महादेव को सुनना है, तारा बाबा को कराना है, और हमारे सिरसा के लोग शिव पुराण को सुनने के लिए ललायित हैं, और हमारा विश्वास करता है ये कथा तारा बाबा खूब अच्छे से कराए। ये शब्द थे। गोविंद जी कथा के लिए 2027 तक के समय नहीं है। ये जो समय था
ये हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा की तैयारी के लिए रखा था, जो रुद्राक्षोत्सव सीहोर में होता है उसके लिए। हम फिर कहेंगे ये कथा आप नहीं करा रहे। गोपाल जी कथा गोविंद जी और गोपाल जी करना नहीं करा रहे, ये हमारी दिल से, रात्रि को हमारी आंख में आंसू थे इस सबको सोचते हुए कि ये कथा जब सीहोर में उत्सव चालू हो रहा है और उसके 10 दिन 15 दिन हमने अपने लिए रखे, ये कथा आखिर यहाँ क्यों हो रही है, सिरसा में कैसे हो रही है। तब अनुभव ये करा है रात्रि विश्राम का कि ये कथा तुम दोनों नहीं करा रहे, कड़ला परिवार नहीं करा रहे। ये कथा जो अंदर बैठे हैं ना तारा बाबा, ये वो अनुभव, ये दिली अनुभव, और ये अनुभव किया रात्रि को जब करते समय, तो सुना ये गोविंद शंकर को पकड़ लाया, अनुभव किया। ये बताने का नहीं होता, पर भीतर के जो भाव है वो कथा किसी के बस के। और सुनो सिरसा वालों, हरियाणा के सभी जीजी जीजा बेटी बेटा बहन भाई माता पिता बंधुओं को मैं नमन कर कर कहता हूं, ये आपने जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा तो तारा बाबा ने तुमको सुनाने के लिए ये शिव पुराण को बुलाया। ये तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, तुम्हारे 1 लोटे जल का बल बड़ा है, तुम्हारी भक्ति का बल बड़ा है, जो ये शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व को प्राप्त करने। हाँ भाग्यशाली हो आप अपने घर जाओ तो थोड़ा सा राइन नॉन से नजर उतरवा लो। घर जाते जाते तुम घर वालों से कह देना आज मेरी नजर उतार दो, घर के लोग पूछेंगे पागल हो गई है, 90 साल की नजर कौन लगाएगा, कोई नहीं, देवताओं की नजर लग जाएगी कि इतनी कथा सुन रही है, इतनी कथा, इसलिए मेरी नजर उतार। और वो हमारी मम्मी कहती थी ना, अटक मटक चटक, लग गई नजर तो उसको उतारो। बहुत कठिन है शिव पुराण। भागवत सरल में मिल सकती है, राम कथा सरल में मिल सकती है, पर शिव पुराण बहुत कठिन है महाराज। व्यवस्था करना कठिन। भक्तों को ये कोई शंकर के श्रोता है? कौन कहे तुमको कि तुम शिव के श्रोता हो? शिव के श्रोता नहीं, बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जो तुमको पसंद आता है। शिव महापुराण में वही जाता है जो भोलेनाथ को पसंद आता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। शंकर की कथा में वही जाता है जिसको शंकर डमरू बजाकर इतने 108 फीट के खड़े हैं, दूर से ही देख लेते हैं कौन भेरू प्रसाद आया है कि राम प्रसाद आया, दूर से देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, आया है, आजा, दरवाजे तक आ गया है। अब सोच के आया था कहीं बैठूंगा, धक्के खाते 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 बाबा के दरवाजे पर आ तो गया। अब मर्जी उसकी है, वो कहाँ बिठाकर कैसे सुनाकर झोली भर कर भेज दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। तुम आए हो यहां, तुम ये मत सोचना, शादी में जाते हो ना तो सोच कर जाते हो हमारे रिश्तेदार की शादी, हमारे नातेदार की शादी है, बंधु। यहां तो बाबा बुलाए, बाबा ने खूब अलमस्त होकर सुनो। कथा का पहला दिन है आज, तो 6 दिन अपने ही है, ऐसी जोरदार मस्ती में सुनना, पर किसी को पूछना नहीं। और जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रयास करा करो जब कथा चला करे ना, बैठ जाया करो। बेचारी पीछे वालियों को दीदार नहीं होता है, बड़ी वो, और पूरी कथा में वो तुमको कोसती रहती है, पूरी कथा में। इससे अच्छा है कि तुम एक साइड कोने में खसक के बैठ जाओ या कोने में बैठ जाओ तो अच्छा। वो पूरी कथा में बस कोसती रहे, पूरी कथा तो क्या मतलब। तो जितने कार्यकर्ता खड़े रहे ना उनसे भी निवेदन है कि तुम तुम्हारी बहुत बाबा की कथा है, इसको मस्ती में सुनो, बहुत मस्ती में। और यहाँ कथा सुनने आए हो ना तारा बाबा की कुटिया में, तो ये सोच के आओ अपन अपने बाप के घर गए,
अपने दादा के घर गए, अपने पिता के घर गए, अलमस्त होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। जीवन की सार्थकता। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, सुधरेगा अपना कल, निश्चित है। सबको कथा पूरी पूरी रट गई है। अगली बार आया तो तुम यहां मैं वहां। बड़े भाव से सुन रहा। देवराज को नहीं रमा, देवराज को लगा कि मैं, अब देवराज अगर किसी मंदिर में जाता तो चल जाता, पर देवराज तो शिवालय में गया। शिवालय में जाना ही तो कठिन है। सबसे कठिन दुनिया का काम भगवान शंकर के शिवालय तक जाना बहुत कठिन काम है। मंदिर में जाना सरल है, पर शिवालय में जाना कठिन है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिवालय तक पहुंचना कठिन, बहुत कठिन। और जिस दिन तुम मंदिर में और शिवालय में जान गए कि शिवालय में पहुंचने से मिलता क्या। एक कोई माँ बैठी है जिसकी 25 साल से आंख की रोशनी नहीं थी, 25 वर्ष। मैं ललिता छिपा नामदेव, मेरे पति का नाम संदीप छिपा नामदेव। हम गांव मीठनपुरा, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दो बातें मैं गुरुजी बताना चाहती हूं। पहला, 2 साल से बीमार थी, लीवर खराब हो गया था, लीवर पूरा डैमेज था, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए, तब तक भी कोई आराम नहीं। दरबार शिव का है, कथा शिव की है। शिव जी अपने भक्तों को अपने दरवाजे से, ये दुनिया के जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, जितने देवतागण हैं, जितने भी देवगण हैं, ये आराधना किसकी करते हैं? ये संसार में जितने असुरगण हुए, जितने राक्षस हुए, जितने देवता हुए, किन्नर हुए, गंधर्व हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, ये जितने भी देवता हैं, जितने भी असुरगण हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितने किन्नर हैं, जितने भी देव हैं, संसार में जितने देवताओं को पूजा जाता है, जितने भी असुरों का नाम लिया जाता है, चाहे वो रावण हो, कंस हो, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, चाहे वो भस्मासुर हो, चाहे वो तारकासुर हो, जितने भी असुरों का नाम ले लो, जितनी अप्सराओं का नाम ले लो, जितने गंधर्वों का नाम ले लो, जितने जितने आप देवी देवताओं का नाम लोगे, ऐसा कोई देवता बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई असुर बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई गंधर्व बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। ऐसा कोई अप्सरा बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। और ऐसा कोई पक्षी पशु बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं दिया। और ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसको देवाधिदेव महादेव ने नहीं, सबको दे। भागवत किस किसने सुनी है? जम के बोलो जरा, सबने सुनी है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा कहते हैं, सुना है ना सबने? अरे बोलो तो, सुना है? ठीक है। जिस समय पर श्रृंगी बाबा का श्राप लग गया राजा को, जिस समय पर श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा राजा परीक्षित को, 7 दिन में तेरे प्राण छूटेंगे, 7 दिन में तुझे मरना।
7 दिन में तेरे प्राण छूट जाए। अब 7 दिन में प्राण छूटना है। अपने बेटे जन्मेजय को उन्होंने राजपाट दे दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, आपने सुना भी होगा। जन्मेजय को राजपाट दिया राजा परीक्षित ने, और असली गुरु की तलाश करने चले। श्रेष्ठ गुरु की तलाश। असली गुरु की तलाश करने के लिए जा रहे। अब दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। अभी ये कथा 20 तारीख को, आज 20 फरवरी को यहां विराम हो जाएगी। बीस फरवरी को ये कथा यहाँ पर विराम होगी और अपन 25 फरवरी से फिर सिरसा हरियाणा से 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा, और वहां हरियाणा की पवित्र भूमि तारा बाबा की कुटिया पर कथा सुनेंगे। उसमें हम श्री गुरु शिव पुराण सुनेंगे। तो उसमें आप इस कथा में सुनेंगे कि दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, असली गुरु की तलाश करना। असली गुरु की तलाश करना। इधर का ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली गुरु की तलाश करना। और महाराज ढेर आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आप कुंभ के मेले में जाकर देखेंगे ढेरों महात्मा मिलेंगे, ढेरों संत मिलेंगे, ढेरों साधु मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, जोगी मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, साधक मिलेंगे, साधु मिलेंगे, ढेरों। पर आप उसमें से पहचानोगे कौन से कि असली कौन सा है। आप उसमें जानोगे कैसे कि असली कौन सा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ लिया था कि असली गुरु कैसे मिल सकता, कैसे प्राप्त हो सकता। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ में सरसों ले ली, राई। रामकृष्ण परमहंस जी ने 1 कटोरी राई ली, सरसों ली, और 1 कटोरी सरसों को, 1 कटोरी राई को रामकृष्ण परमहंस जी ने गंगा की बालू रेत पर डाल दिया। और गंगा मां की बालू रेत पर सरसों को जैसे डाला गया, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको हाथ से रेत में मिला दिया। अब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि जितनी राई, जितनी सरसों मैंने कटोरी भरकर यहाँ फेंकी है, उतनी की उतनी सरसों, उतनी की उतनी राई कटोरी भरकर मुझे चाहिए। ढूंढो, लाओ। ढूंढो, लाओ। रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने गंगा की बालू में से, गंगा की रेत में से सरसों को ढूंढना प्रारंभ करा। एक कटोरी बालू में जो राई फेंकी गई थी, जो सरसों फेंकी गई थी, उसमें से मात्र 1 चुटकी, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई प्राप्त हुई। थोड़ी सी सरसों, 1 चुटकी मात्र वो सरसों मिली। अब 1 कटोरी सरसों में से केवल 1 चुटकी सरसों मिलना। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर कहा, गुरुदेव वो पूरी कटोरी भर के सरसों न जाने कहाँ चली गई, हमें तो चुटकी भर के मिली है, थोड़ी सी मिली है, मात्र जरा सी मिली है।
रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, जैसे गंगा के बालू में से सरसों निकालना कठिन है, उसी तरह इस संसार सागर में से असली गुरु निकालना कठिन है। सब कुछ मिल सकता है पर असली गुरु नहीं मिल सकता। असली गुरु को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, श्रेष्ठ गुरु को ढूंढने के लिए राजा परीक्षित जा रहा है। असली गुरु, बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे। एक ने कहा मेरे पास में बैठो, मैं एक यज्ञ कराऊंगा, तुम्हें प्राण नहीं छूटेंगे। उसने कहा हो ही नहीं सकता, 7 दिन मिले मुझको, 7 दिन में मेरे प्राण जाना है, मुझे श्राप लगा। किसी ने कहा हमारे पास बैठो, हम तुमको आंख बंद कर कर बिठाएंगे, तब साधना में डुबा देंगे, तुम्हें साधना में लगाएंगे और तुम्हें सब जब साधना में तप में जब डुबोया जाएगा तब तुम्हें प्राण छूटने का भय नहीं। कोई कह रहा है यज्ञ करवाओ, कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है ये करवाओ, कोई कह रहा है वो करवाओ। राजा परीक्षित को सूझा नहीं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं। आप सब इस कथा को अपनी चित्त वृत्ति में उतार लेना, अपने मन में उतार लेना। राजा परीक्षित को यह ज्ञात नहीं हुआ कि मैं किस गुरु के पास जाऊं, क्योंकि कोई गुरु कहता है यज्ञ करो, कोई गुरु कहता है अनुष्ठान करो, कोई गुरु कहता है ये करो, कोई गुरु कहता है वो करो। अब जो राजा परीक्षित के साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप भी तो यही करते हो। किसी ने टीवी पर बोल दिया, किसी ने कथा में बोल दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मत पियो, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया बेलपत्र मत खाओ, तो तुमने मान लिया। किसी ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, तुमने मान लिया। आने वाले समय में कोई कह देगा तुम अपने बाप को माफ मत करो, तुम मान लोगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती में, अपन मस्ती में। दुनिया का कोई व्यक्ति टीवी पर बोले, फेसबुक पर बोले, ऑनलाइन आकर बोले, कुछ भी बोले, हमें नहीं सुनना। यहां शिव कथा कह रही है, राजा परीक्षित के सामने 350 गुरु आए, पर राजा परीक्षित को लगा कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। राजा परीक्षित ने देख लिया यहाँ तो भटकना हो रहा है, यहाँ तो भटकना हो रहा है, अब करूं तो करूं क्या। तब राजा परीक्षित ने विचार करा, जब कोई गुरु ना सूझे तब आखिरी में राजा परीक्षित ने एक शंकर के मंदिर में जाकर शिव को गुरु बनाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित एक सतगुरु के पास में पहुंच गए, शिव के पास में, शंकर के पास में। और शिव जी ने करा क्या? शंकर खुद नहीं आए, शंकर ने करा क्या? शिव जी ने क्या करा? ये शिव जी के सामने जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर कहते हैं मुझे असली गुरु की परख बता दो, मुझे असली गुरु से मिलवा दो। बस कहा था, और इतनी देर में चलते 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 राजा परीक्षित गंगा के घाट पर पहुंच गए और बट वृक्ष की छांव के नीचे। बट वृक्ष कौन? विश्वास का प्रतीक। विश्वास कौन? शंकर। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक होता है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक और विश्वास शिव है। रामचरितमानस में कहा शंकर विश्वास रूप, शिव विश्वास। और बट वृक्ष की छांव के नीचे जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, जो अमर को था एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी। वो तोते का बच्चा साधारण नहीं था, शंकर भगवान का ही एक स्वरूप, शिव जी का ही एक प्रतिबिंब, वो सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी। भटकते रहे राजा, भटकते। कभी कोई ने कह दिया कि ये मत करो, कोई ने कह दिया ये करो, कोई ने कह दिया ऐसा करो, कोई ने कह दिया वैसा करो। आपसे निवेदन है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर कह दे कि ये मत करो वो मत करो, तुम्हारा एक फर्ज है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमारा फर्ज है शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना। शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने से कुछ होगा क्या? मान लो दुनिया के लोग कहें कि बुरा हो जाएगा, तो ईमानदारी की बात बताना, शिव जी को जल चढ़ाने से कभी जिंदगी में बुरा हो सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पूड़ी खाने से तुम बीमार हो सकते हो,